ओके, इनपुट टैग हम लोगों ने पढ़े। अच्छा, अब इनपुट टैग के आगे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला तो जो क्लास नेम है, जो स्टाइलिंग के लिए यूज होगा, वो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ब्रेक से पहले आया था कि इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं है। HTML में दो तरह के टैग्स, एक ओपनिंग क्लोजिंग और दूसरा सेल्फ क्लोजिंग। अच्छा, अब ये दो तरह के टैग्स क्यों है, क्या है? जिन टैग्स के दरमियान में कंटेंट आए, जैसे पैराग्राफ का टैग है। अब पैराग्राफ का जो कंटेंट है या जो पैराग्राफ हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं, वो हम लोगों ने जहां पर डिस्प्ले करवाना है उसके स्टार्ट में और उसके एंड पर एक टैग लगा दें। अब इनपुट के दरमियान में हम लोगों को कोई कंटेंट शो नहीं कर पाना, वो अपने अंदर एक पूरा का पूरा एलिमेंट है, तो इसलिए उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं। अच्छा, अगर हम लोग इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं। या बाय डिफॉल्ट, अच्छा बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं जो वो उसको शायद चेक कर रही हैं इनपुट के लिए। ओके, अच्छा इसके बाद एक हमारे पास एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर में हम लोग वैल्यू लिखते हैं जो भी हम लोग लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल नेम जॉन। तो ये एक प्लेस होल्डर की तरह जो हल्का सा बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहा होता है ना, एग्जांपल्स दी होती हैं या कोई काम किया होता है, तो वो यहाँ पर हमें इस प्लेस होल्डर के थ्रू नजर आए। इसी तरह हम लोग यहाँ पर नंबर्स का भी लिख सकते हैं, ईमेल का भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी हमें कोई ना कोई प्लेस होल्डर प्रोवाइड करना है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट टैग्स हमारे हो गए। अब आते हैं हम लोग बटन की तरफ। फॉर्म के अंदर ही मैंने बटन लगाया। अच्छा, बटन की भी डिफरेंट टाइप्स, जैसे यहाँ पर मैं दो बटन लगा रहा हूँ, एक है रीसेट और दूसरा है सब। अब मैं इन बटन की आगे टाइप्स भी डिफाइन कर, टाइप रीसेट की मैंने टाइप डिफाइन कर दी रीसेट, और इसकी टाइप डिफाइन कर दी सब। अब मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे ये और पंजाब। अब अगर मैं इस रीसेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाला, तो जितनी भी वैल्यूज मैंने ऐड की हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब मुझे कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। और ऑल इनपुट्स, अब अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो वो चूंकि मैंने सबमिट के ऊपर कोई लॉजिक लिखी नहीं है, तो सबमिट कहीं होगा नहीं। सबमिट कैसे होगा कि ये इनपुट पहले किसी वेरिएबल में जाएंगे, वेरिएबल से आगे मैं किसी डेटाबेस में स्टोर करवा दूँ, कंसोल पे प्रिंट करवा दूँ, अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट शो करवा दूँ, लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूँ, या PDF बना के शो करवा दूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है। ये हमारे पास बटन का एक टैग है। अच्छा, एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का। अब मैंने नेम के आगे रिक्वायर्ड लिख दी, जो हमारी जॉन डोई वाला था ना। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से सारे को डिलीट कर दिया, और अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ
तो वो सबमिट ही नहीं कर रहा। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लिख देता हूँ तो वो सबमिट के ऊपर फिर आ जाता है यहाँ पर मेन, मिनिमम लेंथ आ गया 3। अब एक ही करेक्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वहां पर हमने मिनिमम लेंथ सेट कर दी है 3, कि मिनिमम 3 होने चाहिए। इसी तरह मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं। अब ये मिनिमम मैक्सिमम सेट कहाँ करने हैं, जब हम लोग नेम लिख रहे हैं। नेम लिखते वक्त हम लोग सेट कर देते हैं कि जी मिनिमम फर्स्ट नेम की लेंथ होनी चाहिए 3 करेक्टर्स। ये जो भी हम लोग बनाते हैं तकरीबन हर किसी का जो फर्स्ट नेम है वो 3 करेक्टर का होता है। मुसलमानों में भी अगर देखें जो सबसे करेक्टर वाइज छोटा नाम है वो अली बनता है, ALI, अली 3 करेक्टर्स का। इसके छोटा जो करेक्टर वाइज नाम वो नहीं बनता। तो वहां पर हम लोग 3 सेट कर देते हैं। अब नाम 1000 करेक्टर का नहीं हो सकता किसी का, तो मैक्सिमम 50 या 50 करेक्टर तक ही जाता है। तो वो 50 करेक्टर्स हम लोग यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की लेंथ सेट कर देते हैं। फिर अगर हम लोग किसी का एड्रेस ले रहे हैं तो अब किसी का एड्रेस मिनिमम 3 करेक्टर नहीं हो सकता, कम से कम 20 के राउंड अबाउट करेक्टर होने चाहिए ना। हाउस नंबर आ रहा है, स्ट्रीट नंबर आ रहा है, या कोई नियर अबाउट का कोई लैंडमार्क आ रहा है, सिटी है, प्रोविंस है, कंट्री नेम है। तो वो फिर हम लोग उस लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अच्छा, चलिए अब इनपुट टैग में और बटन में कोई कंफ्यूजन। अच्छा, जैसे अब हमने बटन किया था स्टाइल, सॉरी डिव को स्टाइल किया था, इसी तरह हम लोग बटन को भी स्टाइल कर सकते हैं। जो क्लास में हम लोगों ने वहां पर लगाए थे, अगर मैं उसको कॉपी कर लूँ, अभी वो वर्क नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देयर इज बटन सबमिट क्लास नेम। अच्छा, मैंने सबमिट पे लगाया, वो वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने लेआउट में जाके CSS को कमेंट किया हुआ। अब मैं उसको अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं ये इफेक्ट भी देख सकूँ। उसको कमेंट इसलिए किया था, अब ये बाय डिफॉल्ट क्योंकि कमेंट कर दिया कोई CSS इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो जो बाय डिफॉल्ट HTML के साथ CSS आ रही है, जैसे ये इसको बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ बॉर्डर दिया हो। अब अगर मैं टेलविंड इंपोर्ट कर लेता हूँ, टेलविंड क्या कर रही है कि वो जो प्री फ्लाइट CSS थी, ये जो बॉर्डर थे, चीजें थी, वो रिमूव कर दी। जैसे अब ये रीसेट का बटन है, पहले रीसेट के बटन का हल्का सा बॉर्डर था, लाइट ग्रे सा बैकग्राउंड था, अब वो कुछ नहीं आ रहा, ये रीसेट लिखा आ रहा। बॉक्स मॉडल और फॉर्म में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन?